आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है। तो सबसे पहले इसमें शिक्षा मित्रों के लिए ये न्यूज है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु द्वितीय किस्त की स्वीकृत धनराशि का आवंटन कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश भी निकाल दिया गया है। तो ये आदेश है, इसमें साफ है कि द्वितीय किस्त की धनराशि स्वीकृत हो गई है और धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपभोग उसी कार्य एवं प्रयोजन के लिए किया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा, जबकि धनराशि माहवार आवश्यकता के अनुसार राजकोष से आहरित की जाएगी। तो इस संबंध में दिशा निर्देश भी हैं कि किस प्रकार से इस राशि का उपयोग किया जाना है। कांवड़ यात्रा के चलते कुछ जिलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। तो किस जिले में छुट्टी है? सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक सहायता प्राप्त ICSE CBSE बोर्ड से संचालित कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में शनिवार और सोमवार दिनांक 30 जुलाई, 1, 6 व 8 अगस्त 2022 को अवकाश घोषित किया जाने के संबंध में ये आदेश निकाला गया है। तो बाकायदा ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं का आदेश है और इसमें साफ लिखा है, श्रावण माह में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदया बदायूं की अनुमति दिनांक 29/7/2022 की अनुपालन में जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायता प्राप्त ICSE CBSE बोर्ड से संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शनिवार और सोमवार दिनांक 30 जुलाई, 1, 6 और 8 अगस्त 2022 को अवकाश घोषित किया गया है। अन्य दिवसों में विद्यालय यथावत संचालित रहेंगे। अब आप कम छुट्टियां भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश आ गया है। CL कम लेने पर भी जवाब तलब और चेकिंग करने का महानिदेशक का आदेश आ गया है। तो इसमें ये साफ किया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश के ऑनलाइन आवेदन की संख्या अत्यंत न्यून होने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है और उन्होंने कहा कि उपरोक्त विषय जनपदों से ऑनलाइन अवकाश आवेदन व स्वीकृति से संबंधित प्रश्नों पर IVR कॉल के माध्यम से फीडबैक प्राप्त किया गया। प्राप्त फीडबैक के अनुसार आपके जनपद में मानव संपदा पोर्टल पर अवकाशों के ऑनलाइन आवेदन की संख्या अत्यंत न्यून है। इससे प्रतीत होता है कि आपके जनपद में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अवकाश नहीं लिए जा रहे हैं अथवा शिक्षक अनियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं। आप द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति का नियमित अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। उक्त स्थिति स्वीकार योग्य नहीं है। तो ये लिखा गया है और ये किन जिलों के लिए अभी फ़िलहाल है? तो ये है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बस्ती, गाजियाबाद, लखनऊ, मऊ और उन्नाव के लिए, और वहीं खंड शिक्षा अधिकारी बस्ती, गाजियाबाद, लखनऊ, मऊ और उन्नाव के लिए ये अभी लिखा गया है। तो इसमें साफ साफ यही है कि यदि शिक्षक ऑनलाइन अवकाश नहीं लेते, मानव संपदा पर अवकाश नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब इर्रेगुलर तरीके से, अनियमित रूप से, यानी गलत तरीके से अवकाश लिए जा रहे हैं जो मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। और ऐसे शिक्षकों के अधो हस्ताक्षरी द्वारा टीम भेजकर आपके जनपद में विद्यालयों का निरीक्षण कराते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब एक और आदेश है, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सम्मेलन के पश्चात वरिष्ठतम अध्यापक द्वारा विद्यालय संचालन किए जाने के संबंध में भी ये आदेश आ गया है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के पश्चात वरिष्ठतम अध्यापक द्वारा विद्यालय संचालन के संबंध में ये आदेश है। और यहाँ पर संविलियन के पश्चात कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापक हों या प्रधानाध्यापक हों, जो भी वरिष्ठतम है प्रधानाध्यापक, उसके दायित्व को निर्धारण करेगा और विद्यालय के वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक के निहित रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अधीन चलेंगे। तो इसी संबंध में ये पूरा आदेश यहाँ पर निकाला गया है।